डुप्लीकेट राहुल गांधी मध्य प्रदेश के, जीतू पटवारी। नंबर 2 डुप्लीकेट राहुल गांधी हरीश चौधरी। तो मुद्दों से भटकाने की बात करना, और आप तथ्य नहीं रख रहे हो। कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके अनुसार अगर आप तथ्य रखते तो जनता में आपकी पकड़ बनती। अमूलन ये कहना है कि कांग्रेस जिस ताकत से लड़ने की कोशिश करती है तो ऊपर शीर्ष से लेके जीतू पटवारी तक फर्जी आरोप लगाते हैं। आज जीतू पटवारी बयान दे रहे हैं, मेरे पास तथ्य मौजूद है तो मीडिया के समक्ष लेके आओ ना। हम भी सामने बोल रहे हैं ना, क्या आप गलत हो? आप झूठे तथ्य के आधार पर आरोप लगा रहे हो। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी माफी मांग के गए शिवराज जी के पुत्र से कोर्ट में। क्यों माफी मांगी? क्योंकि आपको जो जानकारी दी थी जयराम रमेश ने, सचिन राव ने, केसी वेणुगोपाल ने, वो झूठी दी थी और आपने झूठा बयान दिया। तो जब आपकी टीम ही फर्जी है, आपके लोग ही फर्जी हैं, और वहाँ जीतू पटवारी जैसे लोग हैं जो अपने आप को आपकी फोटोकॉपी मांगते हैं, डुप्लीकेट मांगते हैं और नोटंकी आपकी जैसे दिखाते हैं, और वो हासिल कुछ नहीं कर पाते। जब आप भी तथ्यों पर आधारित आरोप नहीं लगा रहे हैं, इतने साल हो गए देखते हुए, हर बार आप फेल हो रहे हैं। कांग्रेस को एनजीओ बना के रख दिया है। वर्धा में कैंप चलता है, वहाँ सचिन राव नाचते रहते हैं। हर साल एक आरोप लेकर निकलते हैं, फिर 2 महीने बेकार पटाए छुट्टी मनाने चले जाते हैं, वापस लौटते हैं, फिर एक नया आरोप लेकर आए तो बीच में छूट जाता है। देखिए, आपने कभी सुना है कि हवलदार टीआई को निष्कासित कर दे? एक शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से वो पत्र निकाल रहा है, अब उसके बाद शहर अध्यक्ष प्रदेश महासचिव का पत्र निकाल रहा है। तो हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस की कितनी दुर्गति है। देख, आज मैंने एक पत्र कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी जी को लिखा। उस पत्र में मैंने बहुत सी बातों का जिक्र करके उनसे निवेदन किया है कि पिछले 2013 से लेके 2026 तक अनेक मामले राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ उठाए। उन्हीं की तर्ज पर डुप्लीकेट राहुल गांधी मध्य प्रदेश के, जीतू पटवारी, जिनको नंबर 1 डुप्लीकेट राहुल गांधी मैं बोलता हूँ, नंबर 2 डुप्लीकेट राहुल गांधी हरीश चौधरी, और नंबर 3 डुप्लीकेट राहुल गांधी चिंटू चौक से। ऐसी एक पूरी फहरिस्त है जिनके नंबर हम गिनेंगे तो 100 तक पहुंच जाएंगे। इन लोगों ने मिलके 2013 से लेके अभी तक की हम बात करें तो जितने भी आरोप लगाए कांग्रेस के बैनर पर, लोकसभा प्रतिपक्ष नेता के रूप में, पीसीसी अध्यक्ष के रूप में, शहर अध्यक्ष के रूप में, वो एक भी आरोप तथ्यों के साथ सच साबित नहीं हुआ। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि 2013 से जो आरोप शुरू हुए थे, सबसे पहले क्रोनी कैपिटलिज्म यानी उद्योगपतियों को सहायता देना, तमाम आरोप अडानी अंबानी को लेके केंद्र सरकार पे लगाए गए। तथ्य एक भी नहीं थे, न्यायालय तक एक भी नहीं पहुंचा। उसके बाद नोटबंदी, जीएसटी को लेके तमाम आरोप लगाए गए, तथ्य नहीं थे, अंतिम अवसर तक नहीं पहुंचा, मुद्दा छोड़ के बीच में छोड़ दिया गया। पहला मुद्दा वो छोड़ा गया, दूसरा मुद्दा ये छोड़ा गया, तीसरा हम आते हैं तो रफेल को लेके तमाम नाटक नोटंकी हुई, खूब आरोप लगाए गए। जब मामला न्यायालय में पहुंचा, सर्वोच्च न्यायालय में, तो उन्होंने बोला तथ्य नहीं है, वो मुद्दा छोड़ दिया गया। उसके बाद एमएसपी किसानों की लेके किसान आंदोलन में बहुत बड़ी बातें बोली गई, तमाम भागदौड़ की गई, और राहुल गांधी जी से लेकर जीतू पटवारी तक खेतों में दौड़ते नजर आए। जब मामला तथ्यों पर आया तो मुद्दा छोड़ दिया गया। मणिपुर हिंसा में तमाम बातें बोली गई, तमाम आरोप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पे लगाए गए, और उसके बाद जब मणिपुर पे सलाह देने की बात आई, केंद्र सरकार ने बुलाया, क्या इसका हल हो सकता है जो सालों से समस्या है, तो बिना हल बताए मुद्दा छोड़कर भाग खड़े हुए। जाति जनगणना की बात की गई, बोला गया कि जितनी जाति, जिसकी जाति है उसको उतना अधिकार मिलेगा। बड़ा आंदोलन चलाया गया, रैलियां हुई। जब तथ्य रखने की बात आई, जनगणना की बात आई, तो तथ्य बिना रखे लोकसभा का बहिष्कार करके बाहर हो गए, वो मुद्दा फिर छोड़ दिया। इसके बाद संविधान खतरे में, संविधान की किताब लेके हम सब भी दौड़ रहे थे सड़कों पे, लगातार आंदोलन कर रहे थे। संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाएं, तमाम आंदोलन हुए, लेकिन वो भी मुद्दा फिर छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद आ गए नीट पेपर लीक। नीट पेपर लीक को अभी कोटा में एक बड़ा इवेंट हुआ, राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, कोई पंचर साइकिल लेके निकल रहा है कि हम साइकिल चलाएंगे और युवाओं को एकत्रित करेंगे। सवाल ये है कि इसके पहले 2004 से लेकर 2013 तक अनेक बार पेपर लीक हुए हैं,
AIPMT का पेपर लीक हुआ है, तमाम पेपर लीक हुए हैं, आप गूगल करेंगे मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या मनमोहन सिंह जी दोषित है? उसके लिए उस समय के गृह मंत्री दोषित है? तो मुद्दों से भटकाने की बात करना, और आप तथ्य नहीं रख रहे हो। कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके अनुसार अगर आप तथ्य रखते तो जनता में आपकी पकड़ बनती, जनता आपको चुनाव जिताती, क्योंकि लोकतंत्र में तो बिना सत्ता के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सत्ता में आपको चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। इसके बाद ED, CBI, आयकर विभाग, तमाम आरोप हैं। चीन का सीमा विवाद, अमेरिका भारत के समझौते, तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन तथ्य आज तक प्रस्तुत नहीं किए गए। मेरा अमूलन ये कहना है कि कांग्रेस जिस ताकत से लड़ने की कोशिश करती है, तो ऊपर शीर्ष से लेके जीतू पटवारी तक फर्जी आरोप लगाते हैं। अब 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, आज मानहानि का दावा हो गया। आज जीतू पटवारी बयान दे रहे हैं, मेरे पास तथ्य मौजूद है तो मीडिया के समक्ष लेके आओ ना। आज हम भी सामने बोल रहे हैं ना, क्या आप गलत हो? आप झूठे तथ्य के आधार पर आरोप लगा रहे हो। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी माफी मांग के गए शिवराज जी के पुत्र से कोर्ट में। क्यों माफी मांगी? क्योंकि आपको जो जानकारी दी थी जयराम रमेश ने, सचिन राव ने, KC वेणुगोपाल ने, वो झूठी दी थी और आपने झूठा बयान दे दिया था। तो जब आपकी टीम ही फर्जी है, आपके लोग ही फर्जी हैं, और वहाँ जीतू पटवारी जैसे लोग हैं जो अपने आप को आपकी फोटोकॉपी मांगते हैं, डुप्लीकेट मांगते हैं और नोटंकी आपकी जैसे दिखाते हैं, और वो हासिल कुछ नहीं कर पाते। जब आप भी तथ्यों पर आधारित आरोप नहीं लगा रहे हैं, इतने साल हो गए देखते हुए, हर बार आप फेल हो रहे हैं। अगर हम चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे तो जनता की सेवा कैसे करेंगे? कौन सा तरीका है सेवा करने का? कांग्रेस को NGO बना के रख दिया है। वर्धा में कैंप चलता है, वहाँ सचिन राव नाचते रहते हैं। तो कांग्रेस में इस तरह की राजनीति इंदिरा जी के टाइम, इनके स्वयं पिताजी राजीव गांधी जी के टाइम समय ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस इतनी दुर्गति में पहुंची। सीखने के लिए बहुत समय मिला। 2004 से 13 तक सरकार थी। मनमोहन सिंह जी का एक विधेयक उनके मुंह पे फाड़ के फेंक दिया था। कई लोगों ने उस समय आलोचना की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लगा कि नहीं, आज फिर लॉन्चिंग, प्री लॉन्चिंग, बाद की लॉन्चिंग, सब कुछ हो गई। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है कि आज सारे आरोप लगाने के बाद भी कांग्रेस किसी एक आरोप पर ठहरती नहीं है। हर साल एक आरोप लेकर निकलते हैं, फिर 2 महीने बेकाक पटाए छुट्टी मनाने चले जाते हैं, वापस लौटते हैं, फिर एक नया आरोप लेके आ जाते हैं, बीच में छूट जाता है। तो देश हित में भी तो काम करना पड़ेगा। जनता तो चाहती है कि आपको सत्ता दें, आप लेने ही नहीं चाहते। देखिए, आपने कभी सुना है कि हवलदार TI को निष्कासित कर दे? इंदौर में एक शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से वो पत्र निकाल रहा है मेरी घोषणा के बाद कि मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। अब उसके बाद शहर अध्यक्ष प्रदेश महासचिव का पत्र निकाल रहा है। तो हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस की कितनी दुर्गति है। कांग्रेस का जो अध्यक्ष है PCC का, उसका माइंड लेवल क्या है, उसकी बुद्धि क्या है, उसकी सोच क्या है? वो मुख्यमंत्री पर आरोप लेता है, साबित नहीं कर पाता। वो संगठन कैसे चलाते हैं उसको ये पता ही नहीं कि महासचिव को निकालने के लिए पहले AICC की अनुमति ली जाती है, अनुशासन कमेटी एक पत्र जारी करती है, उसके बाद PCC का महासचिव पत्र निकालता है। अब यहाँ कौन निकाल रहा है? एक शहर का छोटा सा चिंटू चौक से अध्यक्ष।